ग्रंथ पुराण का सत कैवल साहिब कैवलम चिदेनम अवेन्नम वैनम दिगेनम लघुयम ममोहम ममस्तु नएति नर्वेणं प्रणायं परं तु जपेनं जपायं कयन्नं मयानं मनाति मगोयं धयन्नं विछन्दं विनय करोति अचन्ते अनुचन्तन सुनाति सनाथं जनाथ अनंतो अगाधं बोधं लहेजं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की जगत गुरु श्री विचल देवाचार्य महाराज की ग्रंथ पुराण का सत कैवल साहिब। आज विश्व बोध चोसरा ग्रंथ विषय हरिजन निज दास भक्त जन सेवक न लक्षण, इस विषय का जो अंग है वो 7 है, चोसरा नंबर 7। तो परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज बताते हैं, छकित अमल ते पुनित प्रेम के पण नहीं तन मस्ताई, झरित तरण अणुनावत झीणा पर वीणा गुलताई। छकित अमल ते पुनित प्रेम के, जो हरिजन होते हैं उनके भीतर अमल के नशे की तरह भक्ति का रस होता है, उनके हृदय में अमल के नशे की तरह भक्ति का नशा होता है। जिस प्रकार अमल का प्रयोग बच्चा जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो सोता नहीं, कई बार माता को रात भर बच्चे परेशान करते हैं। तो कुछ जो बुजुर्ग है जो जानते हैं अमल की नशे की गति को, वो उसके बच्चों के होठों पर उस अमल को लगा देते हैं, और जब बच्चा उस होठ पर अपनी जीभ को लगाता है तो उस अमल के नशे के कारण उस बच्चे को नींद आ जाती है। छकित अमल ते पुनित प्रेम के, पण नहीं तन मस्ताई, झरित तरण अनुनावत झीणा पर वीणा गुलताई। कि जिस प्रकार एक बच्चा अमल के नशे के कारण सो जाता है और अमल के नशे के भीतर जो है अमल के नशे होने के कारण वो बच्चा एक लंबी जो है नींद ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो एक हरिजन होता है, भक्त होता है, निज दास होता है, वो भी अपनी भक्ति और सेवा गुरु बंदगी में लंबे अरसे तक अमल के नशे की तरह लगा रहता है। उसको संसार के भीतर होने वाली सुखों की कामना नहीं होती और उसके हृदय के अंदर अटूट प्रेम होता है अपने गुरु के प्रति, प्रवीणता गुलताई, बहुत अटूट प्रेम होता है और अटूट प्रेम होने के कारण वो विषयों में नहीं फंसता। फिर कहा, 8 अंगुल मेद कलावत अति जतमत जग सेती, खटरस आद स्वाद बिनु वंचित कंचित नहीं किलमेती। 8 अंगुल मेद कलावत, जो हम परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज यहां मेद शब्द का प्रयोग करते हैं। 8 अंगुल मेद कलावत, मेद कहते हैं जो मोटा अंग है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार, हमारे यहाँ पर जो है 16 पूजा होती है। जो गुरु की पूजा करते हैं शिष्य, वो 16 पूजा करते हैं। 16 पूजा के दौरान विभिन्न पद्धतियां होती है और उसके अंदर एक साष्टांग प्रणाम भी होता है, जिसको हम दंडवत प्रणाम कहते हैं। वो भी एक 16 पूजा का एक अंग है। तो 28 आंगुल मेद कलावत अति जतमत जग सेती, खटरस स्वाद, जो स्वाद हैं वो 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा। इस जीव को इन स्वादों का
रस लेने का एक आनंद होता है, परंतु जिस प्रकार एक मीठा रस हमें आनंद देता है, परंतु अगर उस मीठे की मात्रा शरीर के भीतर अधिक हो जाए तो वही जो है वात पित्त कफ ऐसे रोगों की मात्रा भी बढ़ा देता है। तो हमें जो भी इस शरीर के खट रस जो स्वाद लेने होते हैं, खट्टा मीठा तीखा, इन सभी खट रस स्वादों का भी जो है अमल करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, इनकी मात्रा हमारे भीतर कितनी होनी चाहिए। और खटरस आद स्वाद बिनु वंचित कंचित नहीं किलमेती। जिस प्रकार हमारे प्रणाम करते वक्त जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान क्या होता है कि अष्टांग प्रणाम होता है, जिसके अंदर हमारे शरीर के 8 अंग नतमस्तक होते हैं अष्टांग प्रणाम के। साष्टांग प्रणाम, इसके अंदर हमारे 6 शरीर के अंग समर्पित होते हैं। पंचांग, इसमें 5 जो है शरीर के अंग जो है गुरु महाराज के आगे समर्पण होते हैं। इसी प्रकार नमस्कार, हाथ जोड़ना, वंदन करना, सर झुकाना, सभी जिस जिस गति को समझते हैं जीव उसको ही उसी गति से प्रणाम करता है। लेकिन षोडशोपचार पूजा के दौरान जो है साष्टांग प्रणाम करना अनिवार्य होता है। अब साष्टांग प्रणाम जो करते हैं हम, उसके अंदर हमारा जंघा, हाथ पद, सिर, वचन, सृष्टि, बुद्धि और वाणी, ये सारी उसमें समर्पित होती है। ये कोनियां, ये अंग उसमें जो है जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद आदमी अपने सभी शरीर के अंगों को परम गुरु या अन्य देवों की, किसी भी कोई भी इष्ट देव हो, उसके सम्मुख साष्टांग प्रणाम करता है। साष्टांग प्रणाम करने का जो महत्व है वो क्या है, इससे शिष्य जो है वो साक्षात ये होता है कि वो पूर्ण रूप से तन मन से अपने इष्ट देव के सम्मुख समर्पित है। साष्टांग प्रणाम करने का वैदिक धर्मों के अनुसार अगर हम साष्टांग प्रणाम को देखेंगे तो कुछ परंपराएं हमारी ऐसी चली आ रही है कि जिनको शिष्य को बताया नहीं उसका अर्थ क्या है, लेकिन वो उसके रूटीन में डाल दी गई, जिससे उसके रूटीन करने के दौरान वो स्वस्थ रहता है। साष्टांग प्रणाम करने का जो है एक रूटीन ये भी है कि आप स्वस्थ रहते हैं, आपका जो प्राणायाम, कमर या पीठ, जो भी प्रक्रिया का जो सर्कल होता है वो एक उस रूटीन में आ जाता है, जिससे वो प्रणाम करने की प्रक्रिया बनी रहती है। गुरु के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करने का ही ये महत्व है कि आप पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित है, आप तन और मन धन से समर्पित है। लेकिन साष्टांग प्रणाम करने के लिए हृदय की पवित्रता और वाणी की शुद्धता का होना जरूरी है। इसलिए कहा खटरस स्वाद बिनु वंचित। जिस प्रकार का स्वाद जीव लेता है ना, उसी प्रकार का स्वाद का मनन भी करता है। फिर मनन करेगा तो मध्याह्न भी होगा, अर्थ भी उसी प्रकार से वो सोचेगा। तो साफ साफ कहा है, 8 अंगुल मेद कलावत अति जतमत जगत सेती, खटरस स्वाद बिनु वंचित कंचित नहीं किल मेती। परंतु पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, पर स्त्री को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कई विद्वान और कई तर्क देते हैं, कई लोग जो है बताते हैं, कई शास्त्र बताते हैं कि जो स्त्री का घाट और पुरुष के घाट में जो बनावट है, जो सर्जनहार ने ये बनावट डाली है, इन अंगों की बनावट, शरीर की आकृति की बनावट, इसके दौरान जो है स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो उसका जो गर्भ घाट होता है वो बहुत उत्तम होता है, वो पवित्र माना जाता है, क्योंकि उस गर्भ घाट के अंदर देवों ने भी शरण ली, दानवों ने भी शरण ली, मानवों ने भी शरण ली। तो इसीलिए पहला नियम है कि जो जननी है वो अपने गर्भ को जमीन पर नहीं टच करती, तो इसलिए साष्टांग प्रणाम करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। दूसरा वक्षा, वक्षा कहते हैं छाती को। यहां से जब जीव उत्पन्न होता है घाट से, और घाट से उत्पन्न होता है तो सबसे पहले इस मनुष्य तन का पालन ही स्त्री के
मुख स्त्री के गर्भ के उपरांत जब वो जन्म लेता है तो उसका पहला जो बूंद प्राप्त होती है उसको अन्न की, वो माता के हृदय से दूध की प्राप्त होती है। तो जननी की जो वृक्षा है उसको जो है पवित्र माना गया है, इसलिए भी जननी को अपने ये दो अंग जमीन पर टच करने नहीं चाहिए, ये गुरु के सम्मुख टच करने नहीं चाहिए, ये पवित्र माना है वेदों ने। तो इसीलिए स्त्री को जो है दंडवत करना नहीं चाहिए। फिर कहा एवा नर उज्जवल अनमेकता भक्तिवत उज्जवंतु, और सकल नाचन के नचावत भक्ति नहीं विषयवंतु। एवा नर उज्जवल अनवत्ते कि जिस प्रकार सूर्य जो होता है वो अगर कहीं एक देश में छुपेगा तो कहीं दूसरी ओर उगेगा, परंतु सूर्य का काम क्या है? प्रकाश ही देना। सूर्य उगे और अंधेरा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। इसी प्रकार एवा नर, कैसे नर? जो उज्जवल अनमगत भेता, यानी कि जो उज्जवल है और जो ज्ञान से भरपूर है, भक्तिवत उज्जवंतु, वो जिस कुल के अंदर जन्म लेते हैं उस कुल के अंदर भक्ति का बीज डाल देते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद के माध्यम से जो है उज्जवल किया। तो कहा एवा नर उज्जवल अनमक्ते भक्तिवत उज्जवंतु, के जो नर भक्ति करते हैं और कुल में पैदा होते हैं वो नर भक्ति करते हुए कुल के अंदर अपने कुल को तो उज्जवल कर ही देते हैं, और उज्जवल करने के बाद वो अपने कुल के अंदर एक भक्ति का अंश डाल जाते हैं। उस घर के भीतर उस कुल के अंदर भक्ति आ जाती है। लेकिन भक्ति में एक चीज और बताई, और सकल नाचन के नचावत, परंतु भक्ति करनी किस प्रकार है? भक्ति करे जुग में दृढ़ता दृढ़। संध्या उपासना में बताया ना, भक्ति करे जुग में दृढ़ता दृढ़, तन मन सहित सकारा, और परचा अन्य पुरावे परस्पर गुण के साधने वाला। कि कोई गुण के साधने वाला हो तो पर्चा आएगा। पर्चे का मतलब है उसकी मांगी हुई इच्छाओं की पूर्ति होगी, उसको चमत्कार मिलेगा। लेकिन नाचन के नचावत का मतलब यहां पर यह है कि कई भक्त भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति में कैसे चूर रहते हैं। जिस प्रकार क्या होता है, किसी को नृत्य आता है, नाचना आता है, तो जब नाचना आता है ना, तो वो जब नाचने का वाद्य सुनेगा, उसके कानों के अंदर नाचने की यंत्रों के वाद्यों की ध्वनि जब जाएगी, तो वो ना चाहते हुए भी उस शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो मदमस्त करने वाला संगीत हो, चाहे वो लाउड स्पीकर वाला संगीत हो, वो व्यक्ति अपने नाच को रोक नहीं पाएगा। कई बार विवाह में देखो, व्यक्ति नाचता नहीं है लेकिन उसका हाथ पकड़ो तो फिर नाचना शुरू हो जाए तो रुकता भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसे जीव जिस प्रकार कोई तान पर नाचता है ना, ऐसे जीव क्या करते हैं, नाचत के नचावत, यानी कि गणेश चतुर्थी है तो वो गणेश जी की ही भक्ति करने लगेंगे, शिवरात्रि है तो वो शिव की ही भक्ति करने लगेंगे, अगर कोई वीरवार है तो वो गुरु जो है ग्रंथ साहिब का पाठ करेंगे, या पीपल की पूजा करेंगे, या बरगद की पूजा करेंगे, केले की पूजा करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है वो परिस्थिति और समय के अनुसार नाचते हैं। तो वो नाचने वाली जो प्रक्रिया होती है वो भक्त नहीं होते, परम गुरु के अनुसार वो भक्त नहीं है, वो निज दास नहीं है, वो हरिजन भक्त नहीं है। भक्त कौन है? जिस प्रकार एक संत थे, उन संत के यहां पर कैंसर हो गया और वो उस कैंसर के दर्द से पीड़ित थे बहुत। शिष्यों ने भी सलाह दी कि गुरुजी वहां पर जो है एक संत बैठते हैं, आप उनकी शरण में चले जाइए, यहां से आपको दर्द जो है ठीक हो जाएगा, वहां से पीड़ा ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि यदि मैं इस हृदय की पीड़ा को, यदि मैं इस कैंसर के रोग को लेके किसी अन्य देव या देवी या किसी इष्ट के पास चला गया और वहां से अगर मैं ठीक हो गया तो मेरे गुरु के प्रति जो मेरा प्रेम अटूट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो जो हरिजन होते हैं, भक्त होते हैं, वो गुरु दर हर परिस्थिति में छोड़ते नहीं, उनमें ये समझ होती है। लेकिन कहते हैं और सकल नाचन के नचावत भक्ति नहीं विषयवंतु, वो विषयों के अनुसार भक्ति करते हैं, विषयों के अनुसार ही जीवन जीते हैं। तो ऐसे भक्त तो होते हैं, लेकिन भक्तों के भीतर में ही कम भक्त भी होते हैं, वो बाहर से नहीं आते। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। फिर कहा भक्ति सोई भगवंत पियारा, कुल उजलावत तदेतु ते हरिजन निजदास भक्तजन सेवक शरण सहेतु, के भक्त सोई भगवंत पियारा, जो भक्त होगा उसको भगवान प्यारा होगा, और जो भक्त ही होगा उसको भगवंत को भक्त प्यारा होगा। दोनों में संबंध कैसा हो जाएगा? प्रेम का संबंध हो जाएगा। फिर कहा कि ते हरिजन निजदास भक्तजन सेवक शरण सहेतु, ऐसे हरिजन निजदास भक्तजन सदैव सेवा पर तत्पर तैयार रहते हैं और अपने गुरु शरण में वो तल्लीन रहते हैं। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। फिर कहा जो नैनन मही अणु आद रज कछु ना मेल खटाई, इस शरीर के भीतर आंख सबसे पवित्र और सबसे नाजुक चीज है। तो कई बार मैं एक सत्संग में गया, तो वहां सत्संग में हुआ कि किसी ने प्रश्न किया कि जो भक्ति करते हैं वो सबसे ज्यादा दुख पाते हैं, और जो भक्ति नहीं करते वो दुख नहीं पाते। और सामान्य लोगों का ये प्रश्न होता है कि भक्ति जो करते हैं वो दुख पाते हैं, भक्त जो नहीं करते वो सुखी रहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? भक्त भगवान की आंख होते हैं, जो भक्ति नहीं करते वो भगवान की पीठ होते हैं। तो अब एक चीज देखो, यदि आपको एक अनाज की बोरी 50 किलो की या 60 किलो की 20 किलो की आपकी कैपेसिटी के अनुसार उठाने को दी जाए, तो आप कहां रखोगे? पीठ पर, और उसको आसानी से ले जाओगे। लेकिन एक मामूली सा तिनका आपकी आंख में गिर जाए तो वो बिना निकले होगा नहीं। तो भक्ति के अंदर इतना सा दुख भी ना भगवान के लिए जो है बहुत बड़ा होता है, भक्त के लिए बहुत बड़ा होता है। तो वो जो भक्त होता है ना, उसका इतना सा दुख जवाने को दिखता है, लेकिन जो भक्त नहीं होते उनके पीठ पर गधे की तरह कितना वजन है वो जवाने को नहीं दिखता। तो इसलिए बस अंतर है समझने का। परम गुरु भी कहते हैं जे नैनन में अणुनि आदरज, कि जिस प्रकार नैनों के अंदर एक छोटा सा तिनका गिर जाता है, कछु ना मेल खटाई, वो मेल नहीं हो सकता आंखों में। आप उसको मसलोगे, लाल हो जाएगी, फिर उसको निकाल ही दोगे, और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आपकी आंख के अंदर फायदा आने वाला नहीं, पानी रुकने वाला नहीं। जिस प्रकार नैन के भीतर कोई तिनका समा नहीं सकता, उसी प्रकार ते भक्त जन के प्रेम नेम में परपंच नहीं समाई, कि जिस प्रकार आंखों के भीतर कोई तिनका समा नहीं सकता ना, उसी प्रकार जो भक्त होते हैं वो प्रेम करते हैं भगवान से, उनके भीतर परपंच नहीं सता सकता, घुस नहीं सकता परपंच। अगर परपंच हो रहा होगा तो उनका समावेश नहीं होगा, उनको अंदर से आनंद नहीं आएगा। प्रेम होगा तो ही आनंद आएगा। जैसे अब ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो सम्मुख लगी है, ये एक प्रेम से ही तो एक भक्त ने बनाई। इस प्रेम से इस पर फूल लगाया, प्रेम से, उसकी सुंदरता है ये उसकी सुंदरता है, उसके भाव है, उसके प्रेम है। इस सुंदरता को देख करके ही भक्तों के अंदर प्रेमता आती है। तो कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, इसके भाल तिलक को पेंट करने में, परम गुरु की प्रतिमा को रखने में, माला बनाने में कितना प्रेम लगा होगा। तो क्या ये जो प्रेम है एक माला बनाने का, प्रतिमा को रखने का, ये प्रेम बेकार थोड़ी है? ये इसका रस मिलेगा, लेकिन उसके हृदय में कैसा प्रेम है, एक ये भी तो प्रेम है उसके हृदय का, और एक वो भी प्रेम है एक हृदय में कि जो है वो अपने हृदय के भीतर जो है खट रस पैदा करता है, वासना पैदा करता है, विषय पैदा करता है। एक आदमी रात होने का इंतजार करता है कि रात हो तो मैं चोरी करूं, और एक आदमी सुबह होने का इंतजार करता है कि 4 बजे तो मैं भक्ति करूं।
अंतर है ना हृदय की तो एक हृदय के अंदर जो प्रेम होता है वो ये प्रेम देख करके सम्मुख पड़ा है, ये जिस भक्त ने बनाया उसका प्रेम है। तो परम गुरु कहते हैं जिसी प्रकार नेत्रों के अंदर कोई चीज समा नहीं सकती, उसी प्रकार भक्ति और प्रेम रस करने वाले के अंदर जो है परपंच नहीं आएगा, वो झूठ से, कपट से, चोरी से, निंद्रा से अलग रहेगा। फिर कहा और चीकट के मध्य मलिन मही नभत न निवासु, जिस प्रकार घी, तेल और पानी एक जगह मिला लोगे क्या? घी पानी को एक जगह मिलाओ अगर मिल जाए तो चिकनाहट आ गई तो पानी रुकेगा ही नहीं, एक ही समा सकता है, या तो चिकनाहट या फिर पानी। तो अगर भक्त है तो भगवान के लिए रोएगा, उसके हृदय में आंसू आएंगे। कभी देखियो किसी भक्त के हृदय में जो है तेल आ गया आंखों में से रोते वक्त, घी आ गया हो, क्योंकि भीतर जो होगा वो बाहर आएगा। प्रेम होगा तो प्रेम का आंसू ही आएगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, रुद्र होगा तो आंसू आएंगे। तो जिस प्रकार चिकनाहट यानी कि घी, तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकते ना, उसी प्रकार त्यो भक्त जन मही झूठ असत अप, उसी प्रकार एक भक्त के अंदर झूठ नहीं समाएगा, असत्य नहीं समाएगा। कबू ना करत समाऊं, उसके अंदर जिस समा नहीं सकता, क्या झूठ नहीं समाएगा, वो सत्य पर रहेगा, अकेला रहेगा लेकिन सत्य पे ही रहेगा। और चिकट के मध्य मलिन, और चिकनाट में मिल नहीं सकता। तो इसी प्रकार जो भक्त होते हैं ना, वो संसार के अंदर तो रहते हैं लेकिन संसार के विषयों की चिकनाहट में फंसता नहीं उनका जीव। जो जब चिकनाहट में उनका जीव नहीं फंसता तो वो इसी प्रकार क्या होता है, वो रहता तो है लेकिन कमल की भांति रहता है, जैसे कीचड़ कमल के ऊपर रहता है, कमल के ऊपर जो है तेल रुकता नहीं, नीचे आ जाता है। फिर कहा निर्मल मां निर्मल भक्ति पद कछु किन से सरभरही, पतिव्रता पर पुरुष सहित चित सो पतिवत संग जो जरही। निर्मल मां निर्मल भक्ति पद, अगर कोई उत्तम में उत्तम पद है ना तो वो भक्ति का रस है और नहीं। भक्ति का रस ही एक उत्तम में उत्तम रस है, और भक्ति वही करेगा जिसके हृदय के अंदर जो है भगवान से मिलने का दम है। तो भक्ति करेगा वही कि भक्ति करे जुग में दृढ़ता धड़, वही दृढ़ता से करेगा। कछु केन्ना भर सर भरही, पतिव्रता पर पुरुष सहित, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री जो है अपने पुरुष पर ही आश्रित होती है, उसी प्रकार एक पतिव्रता भक्त भी अपने इष्ट पर ही आश्रित होता है। वो दूसरे की पद्धति को नहीं पकड़ता, तीसरे पद्धति को नहीं पकड़ता। अब पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी देव, देवी, धर्म, मजहब, मनुष्य, जाति इनकी अवहेलना करें, यहां इस बात को नहीं कह रहे परम गुरु। वो ये कह रहे हैं कि उसके हृदय के अंदर एक ही रहता है। जिस प्रकार जन्म लेने के बाद जननी एक ही है ना, किसी की भी अगर उसके 4 बेटे हैं किसी माता के, तो चारों बेटों की मां एक ही है। भुआ 2 हो सकती है, दादी हो सकती है, एक दादी और भी हो सकती है, बड़ी मम्मी को भी दादी कह सकता है, लेकिन जननी तो एक ही है। परम गुरु भी यही कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका पति एक ही होता है। भक्त जो पतिव्रता भक्त होगा उसका भी इष्ट देव एक ही होगा, और एक होने का प्रमाण देते हैं पतिव्रता पर पुरुष सहित जो पति जंग जो जरही, कि जिस प्रकार एक सती स्त्रियां, राजस्थान के अंदर सती स्त्रियां हुआ करती थी, तो पहले के समय में जब पुरुष देह त्याग देते थे तो स्त्री को भी जो है कष्ट से ना गुजरना पड़े, उस पति के साथ ही उसको भी अग्निदान दे दिया जाता था। लेकिन कुछ समाज सुधारकों के थ्रू धीरे धीरे इसको परिवर्तन किया गया। आज ये परंपराएं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन परम गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति के ऊपर न्यौछावर हो जाती है, प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार एक भक्त भी सो पति संग सो जरही, वो भी अपने गुरु के प्रति पूर्णता समर्पित हो जाता है, उसको दूसरा कोई इष्ट देव भाता नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया तब बनती है जब आप पहली प्योरिटी अपने गुरु को दो।
यदि आपने पहली प्योरिटी अपने धन को दी तो कहते हैं कि ज्ञान बड़े गुणवान की संगत। ज्ञान किसके साथ बढ़ेगा? गुण की संगत, गुणवान की संगत, ज्ञानी की संगत। ज्ञान बने गुणवान की संगत, योग मिले तपसी संग कीना, और मोह बने परिवार की संगत। मोह काय में? परिवार में। और लोभ बड़े धन में चित देना। तो लोभ सबसे खतरनाक चीज है, किसी का भी बढ़ना। धन में चित दोगे लोभ बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा तो सुखों की कामना होगी, और जब सुखों की कामना होगी तो भक्ति भी नहीं होगी। तो इसीलिए कहा यही प्रकार पुरुष पतिव्रता, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री, ऐसे ही पुरुष पतिव्रता सारधार जुग सेतु, ते हरिजन निज दास भक्त जन सेवक शरण सहेतु। यही प्रकार पुरुष पतिव्रता भी सारधार के, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति पूर्णता अपने ही इष्ट पर समर्पित हो, उसी प्रकार सार, और उसी से सार से सब चीजें प्राप्त करके जुग सेतु वो अपने इष्ट देव के अंदर ही समा जाते हैं। और ऐसे जीवों को ही जो है हरिजन निजदास भक्तजन कहते हैं। इस ग्रंथ को आज यहीं समापन करेंगे। अगली बार अंग जो चलाएंगे वो नोवा चलाएंगे। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की।